वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मजीद। पिछली वीडियो में भाई हमने एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है भाई आपके लिए ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज divisible by both 644 and 462। क्वेश्चन पूछा गया था भाई ये सीबीएसई 2025 में। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मेरे ये दोनों नंबर है, ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे, दोनों डिवाइड कर दे भाई। मान लेता हूँ वो टी नंबर होगा भाई, यानी कि मेरा 644 एंड 462 उस सेम नंबर को डिवाइड कर दे, यानी कि वो नंबर क्या होगा भाई, कॉमन मल्टीपल होगा इन दोनों का। कॉमन मल्टीपल के केस में भाई हम एलसीएम ढूंढते हैं। अगर उल्टा होता, फॉर एग्जांपल वो ऐसे कहता, ऐसा नंबर ढूंढो भाई जो दोनों को डिवाइड करे, तो तब उस केस में भाई हम एचसीएफ निकालते हैं। तो भाई इन दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे पहले भाई। 644 का 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 उधर जाएगा वो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। तो भाई अब तो ये सीधा जाएगा 7 से, 7 2 जा 14, 2 इधर आएगा 21 हो जाएगा वो, 7 3 जा 21, 23 1 जा 23। 644 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 का स्क्वायर 7 इंटू 23। सेम उसका भी निकाल लो भाई, 4 6 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 2 उधर चला जाएगा तो वो 21 हो जाएगा। फिर उसको करेंगे भाई 7 से, 7 से करोगे 11 आ जाएगा, और 11 1 जा 11। 4 6 2 का हो जाएगा 2 इंटू 3 7 इंटू 11 भाई। एलसीएम क्या होता है भाई, पहले तो कॉमन नंबर देखो, 2 है तो 2 भी लिख लूंगा, और एक क्या है 7, इनकी ग्रेटेस्ट पावर, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, वहां पे 2 की पावर 2 है। बाकी जो नॉन कॉमन है वो सारे नंबर ले ले, 3 इंटू 11, और क्या बच गया 23। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 3 इंटू 11 इंटू 23, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 3, ये 11 3 जा 33, 33 की कर लोगे 28 से, 3 8 जा 24, 2 कैरी चला जाएगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 8 जा 24, कैरी हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8, 9 2 4 भाई। इन नंबरों का तो हो गया ना मल्टीप्लिकेशन, अब 23 से और कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 कैरी जाएगा 1, 8 एंड 4 12, 1 कैरी हो जाएगा, 1 एंड 2 3, 3 एंड 8 11, 1 इधर चला जाएगा, 1 एंड 1 2। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा इतना 2 1 2 5 2, यानी कि भाई मेरा ये नंबर वो होगा भाई जो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा भाई। भाई वीडियो को रोक के एक बार इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है भाई ये, द लार्जेस्ट नंबर
which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8. भाई क्वेश्चन में ये कह रहा है लार्जेस्ट नंबर एक ऐसा ढूंढना है भाई जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करूं मैं जैसे, और 125 को भी भाई। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था भाई ऐसे करते हो तो एचसीएफ निकालते, बट इस क्वेश्चन में अलग बोल दिया उसने। उसने बोल दिया रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, इधर इधर 8 बचना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है भाई, सबसे पहले इसमें से लेस कर लो भाई। ये जैसे 70 में से 5 लेस कर लो भाई तो 65 आ जाएगा, एंड 125 में से 8 लेस करोगे तो 117 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकाल दो भाई। 60 प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो भाई 5 बन जा 5, 1 उधर चला जाएगा 3, 13 बन जा 13, 65 का आ जाएगा 5 इंटू 13, 117 का भाई 3 3 जा 9, 2 इसके पास जाएगा 27 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 पे। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 13 बन जा 13, 117 का लिख लेंगे भाई। 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13। एचसीएफ में बताया था भाई सिर्फ कॉमन फैक्टर का काम होता है और किसी का नहीं भाई। 13, तो भाई 13 एक ऐसा नंबर होगा भाई, 70 को तुम इससे डिवाइड लगा लेना और 125 को भाई यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा भाई। ऐसे क्वेश्चन में भाई एचसीएफ निकालते हैं, बट ध्यान ये रखना है रिमाइंडर अगर वो कह रहा है छोड़ना है तो भाई सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर लेना भाई। वीडियो को रोको भाई, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे भाई एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, मुझे निकालना है 12 एंड 16 का एलसीएम और एचसीएफ। तो भाई 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर इंटू 3, 16 का हो जाएगा भाई 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 16 का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 2 रेज टू दी पावर 4। एचसीएफ, एचसीएफ में होता है सिर्फ कॉमन का काम भाई। जैसे 2 कॉमन है वो स्मॉलेस्ट पावर लेनी रहती है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। एलसीएम में कॉमन की ग्रेटेस्ट पावर और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेना पड़ेगा भाई। 2 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा भाई 2 2 2 2 4 8 16, 16 इंटू 3 48 भाई। भाई इस क्वेश्चन में मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जैसे अब तुम एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लो भाई। एचसीएफ कितना आया 4 और एलसीएम आया 48, 4 8 जा 32, 3 कैरी हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 19। अब साथ में जो गिवन नंबर है भाई उनका भी प्रोडक्ट निकाल लो। 12 एंड 16, 16 2 जा 32, 2 इधर आएगा, 3 कैरी हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 एंड 33 19 भाई। तो भाई यहाँ से मुझे एक बात पता लगी, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, जो गिवन नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है भाई। इस रिजल्ट को भाई ध्यान में रखना है, इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ट्रू है भाई, ट्रू। बाकी नंबरों के लिए ये ट्रू नहीं है भाई, सिर्फ 2 नंबरों के लिए वैलिड है ये रिजल्ट। इस पे भाई मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं अभी। हाँ एक बात वो ध्यान रखो भाई, जैसे तुम देखो एचसीएफ कितना है यहाँ पे 4 और एलसीएम क्या आया है 48।
जो HCF है ना वो एलसीएम का फैक्टर होगा, यानी कि HCF भाई तुम्हारा एलसीएम को डिवाइड कर रहा होगा पूरा पूरा भाई। इस पे भी क्वेश्चन आएगा आगे, पहले तो मैं इस पे लिखता हूँ। ठीक है भाई, याद रखना HCF इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। क्वेश्चन है ये, गिवन दैट HCF दे रखा 2 नंबर का 306657, भाई इन दोनों नंबरों का HCF है 9, और करना क्या है, फाइंड द एलसीएम 306657। तो भाई ये उसी रिजल्ट से हो जाएगा क्वेश्चन भाई। हमें करना क्या है भाई, जैसे अभी मैंने बताया था HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के भाई। यहाँ पे ये मत करने बैठ जाना कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालू इसका निकालू तब एलसीएम निकालू भाई, इस रिजल्ट से बहुत इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। HCF कितना दे रखा भाई 9, एलसीएम निकालना है, दोनों नंबर क्या है भाई 306 और दूसरा नंबर है 657 भाई। ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई डिवाइड में भाई। कैंसिल करो भाई, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 उसके पास आएगा 36 बन जाएगा, 9 4 जा 36। एलसीएम हम यहाँ से इनका प्रोडक्ट कर लेंगे भाई, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 2 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 20 20 और 2 हो जाएगा 22, फिर से 2 कैरी जाएगा, 4 6 जा 24 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी होगा, 3 5 जा 15 15 एंड 2 17 का 7 कैरी हो जाएगा 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 2 and 1 3 3 and 9 12 1। तो आंसर हो जाएगा भाई 2 2 3 3 8। तो भाई इस रिजल्ट के बिहाफ पे भी हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं भाई। अगर हम यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं भाई, फिर इसका निकालते भाई, यहाँ से भाई प्रोसेस लंबा हो जाता भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो भाई इस रिजल्ट से करना भाई। भाई वीडियो को रोको, इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, इफ दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 is 2 raised to the power 3 3 raised to the power a into b into 7, then the value of a plus 2b is। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी भाई। क्वेश्चन में ये कह रहा भाई 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये दे रखा है, मुझे निकालना a प्लस 2b की वैल्यू। कहीं से पहले a पता करना पड़ेगा और b भाई, तब जाके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई। मैं तो वही करूंगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूंगा पहले इसका। 5 5 जा 25 और 20 को करूंगा भाई, लगातार 2 डिजिट नहीं कर सकते डिवाइड यहाँ पे, तो एक 0 डालना पड़ेगा। 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 1 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 भाई। तो भाई 2520
टू जीरो का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा आया है भाई 5, टू कितनी बार है 1 2 3, 2 रेज टू दी पावर 3 और 3 है 2 बार भाई, 3 का स्क्वायर इंटू 7 भाई। और क्वेश्चन में गिवन कर रखा भाई ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको भी लिख लो भाई, इस फॉर्म का दे रखा है उसने। यहां से भाई कंपेयर करके हम इजीली निकाल सकते हैं भाई। देखो ये तो सेम है भाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 की पावर a है, यानी कि a की वैल्यू हो गई भाई मेरी 2, 7 भी है 7 भी है, इसका तो कुछ काम नहीं है भाई। यानी मिसिंग क्या है b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब मेरे को निकालना है भाई a प्लस 2b की वैल्यू, रख दो भाई यहाँ पे, a की जगह 2 और b की जगह 5, 2 5 या 10, ये 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ऐसे भी वही क्वेश्चन डाल लेता है भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भाई। वीडियो को रोक के भाई इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है भाई, कैन टू नंबर्स हैव 18 as their HCF and 380 as their LCM। भाई क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, कह रहा है जैसे 2 नंबर है ना मेरे, उनका HCF है 18 और LCM है भाई उनका 380। भाई वो पूछ रहा है कि पॉसिबल हो सकता है भाई। अब सोचोगे कि भाई नंबर नहीं है नंबर नहीं है तो क्या बात होगी भाई। अभी बताया था जो HCF होता है, HCF इज ए फैक्टर ऑफ LCM, यानी कि जो मेरा HCF होगा वो LCM को डिवाइड करेगा भाई। मैं करके देख लेता हूँ, अगर हो रहा है तो है, नहीं तो नहीं भाई। 8 2 जा 36, 2 आ जाएगा 20 आ जाएगा, 18 बन जा 18। इसमें तो भाई रिमाइंडर बच गया, तो HCF मेरा LCM को डिवाइड ही नहीं करा है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, नो का केस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। लास्ट में लिख देना HCF इज नॉट ए फैक्टर ऑफ LCM भाई। वीडियो को भाई रोको, इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Explain why 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। भाई मेरे से ये पूछ रहा है कि ये नंबर कंपोजिट है, क्यों है भाई। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे भाई कंपोजिट नंबर की क्या होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 8, 8 को भाई कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 4 8, तो 8 के टोटल फैक्टर कितने हो गए भाई, यहाँ पे टोटल फैक्टर हो गए भाई 4। जब भी किसी नंबर के भाई 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और जैसे अब मैं लेता हूँ 3 लेता हूँ, 3 के फैक्टर है 1 एंड 3, तो यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर है भाई। जिसके भाई ओनली 2 फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर। सेम भाई मेरे को, मैं इसके फैक्टर 2 से ज्यादा दिखा दूंगा तो फिर मैं बोल दूंगा ये कंपोजिट नंबर है भाई। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, ये क्या है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। देखो भाई 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो 7 मैं कॉमन ले लूँ, अंदर बच जाएगा 3 इंटू 5
और ये 7 पूरा बाहर जा चुका है तो 1 बचता है भाई इधर। 35 प्लस 1 36 भाई। देखो एक तो ये फैक्टर आ गया 7 भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो पहले 35 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 7 भाई, यानी कि 5 भी 35 का फैक्टर और 7 भी भाई 35 का फैक्टर है। यानी कि देखो एक 5 आ गया, एक 7 आ गया, 1 तो होता ही है फैक्टर सभी नंबर का, एक वो खुद होता है भाई, तो ये टोटल 4 फैक्टर आ गए। यानी कि अगर भाई मेरे को कंपोजिट नंबर दिखाना है, किसी भी नंबर को ब्रेक कर दूंगा मैं a इंटू बी की फॉर्म में, क्योंकि 200 फैक्टर ये हो ही जाएंगे भाई। और भी निकाल लेते हैं भाई, इसका भाई ब्रेक कर लो 2 इंटू 18, 3 फैक्टर तो ये हो ही गए भाई। एक 1 होता है, एक नंबर खुद भी होता है, तो इसको बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। इस बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये गिवन नंबर मेरा कंपोजिट है। लिखने का तरीका क्या रहेगा, क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, hence it is a कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है भाई हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का। बहुत सिंपल है भाई, कोई भी दो नंबर गिवन है उसको 2 नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दो, एक तो 7 हो ही जाएगा क्लियर उसका फैक्टर, एक 36, एक 1 होगा, एक वो नंबर खुद होगा, तो ये 4-5 फैक्टर तो यहाँ पे क्लियरली है। तो भाई या लास्ट में ये लाइन लिख देना, इसको क्लोज करना भाई। वीडियो को रोक के भाई इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम। क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। भाई क्वेश्चन में कह रहा है जैसे मेरा एक नंबर ये है, इसको भी कंपोजिट बता दिखाना है भाई, और इसको भी बताना भाई। सेम क्वेश्चन है पिछला भाई, मैं ये कर देता हूँ, एक खुद से कर लेना भाई। मैं जैसे ये सोल्व कर रहा हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 को मैं बाहर लिख लूंगा, बाकी नंबर को लिखो 7 इंटू 6, 5 तो जा ही चुका है बाहर भाई, 4 इंटू 3 इंटू 2, और 1 को तो ना भी लिखो कोई वो नहीं है भाई, 5 पूरा बाहर आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा 1। 7 6 जा 42, अंदर बच गया भाई 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो वही कर लेते हैं इसको, 42 को 24 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 एंड 6 10, 1 हो जाएगा, तो ये कितना 2 एंड 8 10, और साथ में 1 एक ऐड भी होगा तो ये हो जाएगा 1009 भाई। अब देखो भाई, इस नंबर का जो ओवरऑल सॉल्व करूंगा कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको 5 भी डिवाइड करेगा,
1009 भी डिवाइड करेगा। दो फैक्टर तो ये हो गए, एक होता है भाई जो खुद को डिवाइड करता है पूरे नंबर को, और नंबर इट सेल्फ ओनली होता है भाई वो भी इसको डिवाइड करता है। तो भाई लास्ट में वही लिखना है, क्लियरली इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो भाई ये मेरा गिवन नंबर कंपोजिट हो जाएगा भाई। सेम है भाई, 5 तो डिवाइड करेगा, एक ये हो गया, एक वो नंबर खुद हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे इसके 4 भाई। जिसके भाई 2 से ज्यादा होती है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर भाई। ये आपका हो जाएगा भाई CW HW भाई, सॉरी भाई। वीडियो को रोको, इसको नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे भाई क्वेश्चन ये है 8, 9 और 25, इनका भाई HCF निकालना है मेरे को, HCF एंड LCM। भाई सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूंगा इसका मैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 का क्या हो जाएगा भाई 1 2 3, 2 रेज टू द पावर 3। सेम इसका भी निकाल लो भाई 9 का, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर भाई, ऐसे काउंट कर लेते हैं 1 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 5 जा 20, 5 1 जा 5, 25 हो जाएगा भाई 5 का स्क्वायर भाई। अब पहले मैं HCF निकालता हूँ भाई। HCF अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे तो कॉमन नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं भाई। उस केस में क्या हो जाता है भाई HCF 1 हो जाता है। 1 को अपनी तरफ से लिख लो भाई मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर पे कुछ इफेक्ट नहीं आता है। तो HCF हो जाएगा 1 भाई। यहाँ से मेरे को ये बात पता लगी भाई, किसी नंबर का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूँ और कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 उसका HCF हो जाता है भाई। LCM क्या हो जाएगा भाई, कुछ कॉमन तो है नहीं, नॉन कॉमन फैक्टर सारे ले लेता हूँ भाई। 2 क्यूब 6 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा भाई, ये 25 भाई। 8 9 जा 72 और करूंगा 25 से मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 36 प्लस 1 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 6 and 4 10, 0 1 1 and 3 4 4 4 8 1।